अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आपको वेलकम करता हूँ EDU 101 फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन के लेक्चर नंबर 10 में। इस लेक्चर में जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो टॉपिक नंबर 51 से लेके 56 तक है। इस लेक्चर के एंड में आपको फ्री हाईलाइटेड नोट्स जो इस लेक्चर में मैं यूज़ कर रहा हूँ आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, तो वीडियो को काइंडली पूरा देखिएगा। टॉपिक नंबर 51 है आइडियलिज्म एंड परनेलिज्म, एप्लीकेशन टू एजुकेशन, रोल ऑफ टीचर अंडर आइडियलिज्म एंड परनेलिज्म, रियलिज्म, एसेंशियलिज्म, एप्लीकेशन टू एजुकेशन, रियलिज्म, एसेंशियलिज्म एंड 56 इज द टीचर। तो चलिए हम अपने हैंडआउट्स की जानिब बढ़ते हैं। जो देखिए आइडियलिज्म और जो परनेलिज्म जो है, मैंने क्या किया है, यहाँ पर एक मैसेज का साइन आएगा, इस पर आप क्लिक करेंगे तो डेफिनेशन आपकी खुल जाएगी। तो जो टेक्निकल वर्ड्स हैं और जिनकी एक्सप्लेनेशन जिसको समझने में आपको मुश्किल हो सकती है, तो वो इस नोट्स के अंदर ऐसे मैसेज साइन में उनकी डेफिनेशन मौजूद है ताकि आप इजीली उनको अंडरस्टैंड कर सकें। जैसे कि यहाँ पे आइडियलिज्म है या प्रीनेलिज्म है, तो इसको आप क्या कर सकते हैं, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये डेफिनेशन आपके लिए ओपन हो जाएगी। प्रीनियलिस्ट जो होते हैं उनका ये यकीन होता है या वो इस तरीके से पढ़ाते हैं आपको कि उनके जो एजुकेशन या वो आइडिया जो डिस्कस करते हैं वो लास्टेड ओवर सेंचुरीज तक एग्जिस्ट करते हैं। जैसे आइंस्टाइन है, उनकी जो रिसर्च है और सारी चीज़ें हैं वो आज भी हम तक मौजूद हैं। इसी तरीके से जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो डेफिनेशन, फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो इन्वेंट हुई थी उसमें भी यही था कि एक सेब जो है वो ऊपर से नीचे गिरा, तो वो जो साइंटिस्ट थे उन्होंने उस चीज़ के ऊपर ऑब्जर्व किया कि भाई ये क्यों हुआ, किस वजह से हुआ। उससे उनको आइडिया आया कि हाँ इस चीज़ को रिसर्च करना चाहिए, ये चीज़ ऊपर क्यों नहीं गई, ये चीज़ नीचे ही क्यों आई। तो उसके ऊपर सारी रिसर्च हुई, तो सारी चीज़ें हुई। तो आप कंसिडर कर सकते हैं कि वो लोग जो थे वो परनलिस्ट थे। परनलिस्ट बिलीव था कि उनके आइडियाज़ जो थे वो सेंचुरीज़ तक एग्जिस्ट करते रहे। तो इस तरीके के टॉपिक्स जो हैं वो टीचर को चाहिए पढ़ाने, कि वो जो आइडियाज़ इस तरीके के यूज़ करे स्टडी के दौरान जब स्टूडेंट को वो पढ़ा रहा हो, जो सेंचुरीज लास्ट ओवर सेंचुरीज़ तक एग्जिस्ट करते हों, या तो फिर वो जो आइडिया वो डिस्कस कर रहा है वो सेंचुरीज़ तक कम से कम एग्जिस्ट करे। उसके बाद एक्जियोलॉजी है, द फिलोसफिकल स्टडी ऑफ वैल्यू। इट इंक्लूड क्वेश्चन अबाउट द नेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ वैल्यूज़, अबाउट व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स हैव वैल्यू। यानी कि एक्जियोलॉजी वो स्टडी कहलाती है, फिलोसफिकल स्टडी कहलाती है कि जिसमें आप मुख्तलिफ़ चीज़ों के बारे में, मुख्तलिफ़ सवालात के बारे में स्टडी करते हैं कि एक चीज़ है उसकी वैल्यू क्या हो सकती है या उसकी क्या वैल्यूज़ हैं। अब वैल्यूज़ हमारी भी हो सकती हैं, जैसे हमारी वैल्यूज़ हो सकती है कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, धोखा नहीं करना चाहिए। तो ये हमारी वैल्यूज़ हैं। तो वैल्यू से रिलेटेड जो स्टडी होती है किसी भी चीज़ की, उसके साथ जुड़ी वैल्यू से रिलेटेड स्टडी जो है वो एक्जियोलॉजी के अंदर आती है। इसमें एथिक्स जैसे कि अखलाकियात और एथलेटिक्स वगैरह आते हैं। डिटरमाइन बाय द वेरी नेचर ऑफ रियलिटी, यानी कि एक कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि नेचर में वो ऐसी होती हैं। जैसे आप कह सकते हैं कि एक इंसान की आदत तो बदल सकती है लेकिन फितरत नहीं बदल सकती। इसलिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जैसे आग है, उसका काम जलाना है, तो आप ऐसा नहीं होगा कि आग में जो है वो आप हाथ डालें तो आपका हाथ नहीं जलेगा। लॉजिक है, हाउ वी थिंक, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव। इंडक्टिव क्या होता है और डिडक्टिव क्या होता है? इंडक्टिव ये होता है, देखें, इंडक्टिव रीजनिंग इज अ मेथड ऑफ रीजनिंग इन विच अ जनरल प्रिंसिपल इज ड्राइव्ड फ्रॉम अ बॉडी ऑफ ऑब्जर्वेशन। यानी कि आप क्या करते हैं, एक जनरल प्रिंसिपल जो है वो आप बहुत सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, उससे एक आम जो है वो बात अखज़ कर लेते हैं कि ये चीज़ इस तरीके से होगी, आप अपना एक ख्याल बना लेते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ मेकिंग ब्रॉड जनरलाइजेशन बेस्ड ऑन स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन। आप एक ऐसा नहीं है कि आप एक स्पेसिफिक ख्याल बनाते हैं, आप बहुत सी चीज़ें कराते हैं। अगर कोई इंस्पेक्टर जो है या कोई पुलिस है या कोई ऑफिसर जो है किसी सीन की इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, किसी क्राइम सीन की इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, तो इनिशियल बेसिस पे क्या होता है कि वो बहुत सारी ऑब्जर्वेशन को इकट्ठा करते हैं और उसके ऊपर बहुत से ख्यालात बना लेते हैं कि हो सकता है ऐसा हुआ होगा, हो सकता है ऐसा हुआ होगा। तो ये जो चीज़ वो कर रहे हैं ये इंडक्टिव रीजनिंग कहलाती है। नेक्स्ट जो है वो डिडक्टिव रीजनिंग है। डिडक्टिव रीजनिंग में क्या होता है कि एक मेंटल प्रोसेस होता है और आप जो है वो उन जो इतनी सारी ऑब्जर्वेशन आपने ली होगी उनको आप कंक्लूड करके एक स्पेसिफिक पॉइंट पे आ जाते हैं, जिससे आपको पता चलता है कि हाँ यार इसमें गुनाहगार ये बंदा होगा, ये इस बंदे ने चोरी की, ये मामला हैं। तो इंडक्टिव थिंकिंग लीड टू डिडक्टिव थिंकिंग। रेशनरी स्पेशली विद डिडक्टिव थॉट इज डेवलप्ड बाय द स्टडी क्लासिंग थ्रू द सोक्रेटिक डायलेक्टिक। अ सीरीज ऑफ क्वेश्चन जो है वो सोक्रेटिक डायलेक्टिक में क्या होता है, अ सीरीज ऑफ क्वेश्चन क्लैरिफाई अ मोर प्रिसाइज स्टेटमेंट ऑफ अ वेग बिलीव। यानी कि आपने जो है वो इतनी सारी ऑब्जर्वेशन ली हैं, उन ऑब्जर्वेशन की बेसिस पे आप अपनी पूरी इन्वेस्टिगेशन को डिज़ाइन करते हैं और उसमें क्या होता है एक सीरीज़ ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हमारे पेपर में क्या होता है, एक सोक्रेटिक डायलिस्टिक अप्रोच होती है, उसके अंदर क्या होता है कि हमसे बहुत से सवाल पूछे जाते हैं, उसमें कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं। आपका 2 घंटे का पेपर जो है वो आपने पूरे 6 महीने का जो 5-4 महीने का सेमेस्टर पढ़ा है उसको पूरा जज कर लेता है। उसमें ऐसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे होते हैं, अगर आपने उस कोर्स को पढ़ा होगा तो यकीनन आप उसका आंसर दे पाएंगे। अगर आपने नहीं
नहीं पढ़ा होगा तो आप उसका आंसर नहीं दे पाएंगे। तो टीचर को क्या करना चाहिए, इस तरीके की सोक्रेटिक डायलेक्टिक अप्रोच अपनानी चाहिए ताकि वो अपने स्टूडेंट को जज कर सके कि मैं जो उसे पढ़ा रहा हूँ उसे समझ में भी आ रहा है या नहीं आ रहा। उसके बाद जो है एप्लीकेशन ऑफ एजुकेशन है, व्हाट इज़ रियल, डज इट हैव मीनिंग, क्या चीज़ हकीकत में है, और अगर कोई चीज़ हकीकत में है तो क्या उसका कोई मतलब है, कोई वजूद है, या उसका वजूद है तो उसके क्या मानी है, वो हमारे लिए कितनी अहमियत रखती है। द मीनिंग ऑफ लाइफ इज़ द सर्च फॉर अनचेंजिंग ट्रूथ फाउंड इन द कलेक्टिव विजडम ऑफ द ग्रेट बुक्स। यानी कि अगर आप एक ज़िंदगी को ले लें तो ज़िंदगी का मकसद ये है कि आप जो है तलाश में रहें, आप जो है अपनी जो अकल है, जहानत है, उसको जो है वसी करते रहें। किस तरीके से वसी करते रहें, जो बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी बुक्स हैं, जैसे हम मुसलमान हैं और कुरान पाक जो है, कुरान पाक में दुनिया की, आखिरत की, इस दुनिया और इस पूरी कायनात की तमाम चीज़ें मौजूद है। अगर आप कुरान मजीद को पढ़ें और उसको तर्जुमे के साथ पढ़ें तो आपको समझ में आएगा कि अल्लाह पाक ने हमें पूरी कायनात दे दी है, हमारी दुनिया, आखिरत, हर चीज़ की भलाई जो है वो कुरान पाक के अंदर मौजूद है। एपिस्टोमोलॉजी है, एपिस्टोमोलॉजी क्या होती है, द थ्योरी ऑफ नॉलेज, यानी कि नॉलेज की जो थ्योरी है, एक थ्योरी है नॉलेज की, स्पेशली विद रिगार्ड टू इट्स मेथड, और उसमें कुछ स्पेशल मेथड जो है वो यूज़ करते हैं, जैसे वैलिडिटी, स्कोप एंड द डिस्टिंक्शन बिटवीन जस्टिफाइड बिलीव एंड ओपिनियन। यानी कि इस थ्योरी के अंदर इन शॉर्ट आप जस्टिफाइड करते हैं, एक तो आपका यकीन है ना, यकीन जो है वो कामिल यकीन है, और एक आपका ओपिनियन है कि मेरा ख्याल है। कभी एक इंसान बोलता है यार कि मेरा यकीन है कि चोरी इसी ने की, और एक बंदा बोला मेरा ख्याल है कि इसने चोरी की। इन दोनों बातों में डिफरेंस है। तो ये चीज़ें जो कहलाती हैं एपिस्टोमोलॉजी के अंदर आती हैं। ट्रूथ एंड नॉलेज आर चेंजलेस, रिवील्ड थ्रू गाइडेड रिफ्लेक्शन एंड लिटरेचर ऑफ द क्लासेस। यानी कि ट्रूथ और नॉलेज जो है वो चेंजलेस होती हैं, यानी कि अगर एक सच जो है वो ऐसा नहीं है कि सच चेंज हो जाएगा। अगर कोई और एक बंदा आगे पूरा दिन झूठ बोलता रहेगा तो वो झूठ सच नहीं हो जाएगा, और एक बंदा अगर सच बोलता रहेगा तो वो सच झूठ नहीं हो जाएगा। तो इसलिए आ रहा है ट्रूथ एंड नॉलेज आर चेंजलेस। रोल ऑफ द टीचर अंडर आइडियलिज्म एंड पर्सनलिज्म, टीचर इज़ एक्सपर्ट ऑफ कंटेंट नॉलेज, यानी कि टीचर जो है वो कंटेंट नॉलेज का एक्सपर्ट होना चाहिए, और वो उसको जनरेशन को जो है वो ऐसा नहीं है कि टीचर जो है, या इल्म बोलते हैं बांटना चाहिए, इल्म बांटने से बढ़ता है। तो टीचर जो होता है वो, उसकी टीचर की एक अहमियत का आप अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि वो नेक्स्ट जनरेशन के अंदर जो है वो अपनी अकल, अपनी जहानत, अपना शऊर जो है वो नेक्स्ट जनरेशन के अंदर पास कर देता है। बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है टीचिंग करना, आप इस बात का अंदाज़ा इस चीज़ से लगा सकते हैं कि अगर आप एक एग्जाम्पल करके देखें अपनी लाइफ के अंदर कि आप किसी बंदे को अपना कोई आइडिया जो है वो उसके दिमाग में फ़िट करके दिखा दें कि भाई मेरा ये आइडिया है, तुम्हें क्या लगता है, तो बहुत ही कम लोग होंगे जो आपको अप्रिशिएट करेंगे, हाँ यार बहुत ज़बरदस्त आइडिया, वरना आपको ऐसे ही लोग मिलेंगे जो उसमें 10 किस्म के कीड़े निकालेंगे। इज़ देयर टू लर्न व्हाट इज़ थॉट, यानी कि स्टूडेंट जो है वो उसकी ज़िम्मेदारी होनी चाहिए कि वो वहाँ पर जहनी, जिस्मानी, हर तरीके से मौजूद हो, और जो उसको पढ़ाया जाए वो उसको पढ़े और उसको सीखे और समझे। अगर उसका कोई कन्फ्यूजन हो तो वो टीचर से सवाल कर सकता है, सारी चीज़ें कर सकता है। तो स्टूडेंट की जो कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सीखे जो उसे पढ़ाया जा रहा है। टॉपिक नंबर 54 है रियलिज्म, एसेंशियलिज्म, एप्लीकेशन टू एजुकेशन। मेटाफिजिक्स है, व्हाट इज़ रियल, डज इट हैव मीनिंग, वही वाली चीज़ जो ऊपर आ गई थी यहाँ पर कि मेटाफिजिक्स यहाँ पर है, उसी को दोबारा यहाँ पे दिया, उसकी टैगलाइन वही है। व्हाट आर रेलिवेंट आर व्हाट हेल्प एन इंडिविजुअल लिव्स वेल एंड व्हाट बेनिफिशियल ह्यूमैनिटी, यानी कि आप उसको मेटाफिजिक्स को जो है वो रियलिज्म और एसेंशियलिज्म एप्लीकेशन की बेसिस पर यहाँ पर दिखा रहे हैं। अब रियलिज्म, एसेंशियलिज्म, पर्निलिज्म, ये सारी चीज़ें जो हैं, जैसे यहाँ पे 3 वर्ड आ गए इत्तफाकन, पर्निलिज्म है, रियलिज्म है, एसेंशियलिज्म है, ये टेक्निकल वर्ड्स हैं, ये हम पिछले टॉपिक्स में कवर कर चुके हैं। तो आप ऐसा नहीं करें कि आप डायरेक्टली इस टॉपिक पे आ जाएं और आप बोलें कि यार ये वर्ड्स तो मुझे बहुत कंफ्यूज कर रहे हैं, तो इनका जो है ऊपर टॉपिक जो है वो क्लियर हो चुका है। वर्चुअल यूनिवर्सिटी का स्टडी का पैटर्न कुछ ऐसा ही है कि कोर्स जब मूव करते हैं तो जैसे जैसे आप कोर्सेज में नीचे जाते रहते हैं, जैसे आप लेक्चर 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 में आते हैं, तो कॉन्सेप्चुअल चीज़ें टीचर जो है वो यूज़ करना शुरू कर देते हैं। तो वो पहले इन चीज़ों को क्लियर कर चुके होते हैं, तो बाद उनको क्लियर नहीं कर सकते, उसमें टाइम ज़ाया होता है, तो वो एक दफ़ा आपको उस चीज़ को समझा देते हैं और उस टॉपिक की जगह वो वर्ड यूज़ कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आए कि ये उस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है। तो एक इंसान को ज़िंदगी गुजारने के लिए कौन सी चीज़ें हैं जो उसकी हेल्प करती हैं, और किस तरीके से एक इंसान उन चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए इंसानियत की और अपने माशरे की भलाई के लिए काम करता है। एपिस्टोमोलॉजी, ये देखें दोबारा आ गई, द थ्योरी ऑफ नॉलेज, ऊपर हम डिफाइन कर चुके हैं उसको। ट्रूथ एग्जिस्ट इन द क्लासिक एंड मॉडर्न साइंस, यानी कि सच जो है वो पुराने दौर में भी था, और मॉडर्न साइंसेज जो है वो साबित करती जा रही है कि पुराने वक्तों में जो बातें होती थी वो सच हैं। स्टूडेंट मस्ट लर्न प्रोसेस एंड कंटेंट, नॉलेज इज गेन्स थ्रू द इंटरेक्शन ऑफ एक्सपीरियंस एंड रैशनल थॉट, यानी कि
एक नॉलेज जो है वो एक एक्सपीरियंस के ज़रिए आती है। आप पढ़ते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, उससे तो नॉलेज आती है। आपने एक चीज़ देखी होगी कि आपने ज़िंदगी में जिन चीज़ों को एक्सपीरियंस किया है, यानी कि कोई एक्सपेरिमेंट किया है, वो आप कभी नहीं भूलते। लेकिन आपने एक चीज़ पढ़ी है तो वो थोड़े अरसे के बाद आप भूल जाते हैं, आपका दिमाग रिटेन नहीं कर पाता। लेकिन अगर आप एक चीज़ को एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं तो वो चीज़ें हमेशा आपके दिमाग में रह जाती हैं। जैसे आप में से किसी के पास अगर बाइक होगी, या घर में ख़वातीन काम करती हैं, उनके पास किचन में कुछ सामान वगैरह होगा, अगर आप कोई चीज़ पहली दफ़ा ख़राब हो जाती है, टूट जाती है, उसको आप ठीक करते हैं तो आपको दोबारा उसको याद करना नहीं पड़ता, आपको हमेशा से याद रहता है कि हाँ ये चीज़ पहले मैंने ऐसे ठीक की थी। आप किसी किताब में लिखते नहीं हैं, उसके नोट्स नहीं बनाते। जब आप एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वैसे ही आपको वो चीज़ याद रहती है। रियलिज्म, एसेंशियलिज्म दोबारा यहाँ पर आ रहा है। इनकी बेसिस पे एक्सियोलॉजी को डिफाइन किया जा रहा है। देखिए यहाँ पर ऊपर पैनलिज्म की बेसिस पे एक्सियोलॉजी को डिफाइन किया गया, उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ एजुकेशन को डिफाइन किया गया, और रोल ऑफ टीचर पैनलिज्म के ऊपर, आइडियलिज्म पैनलिज्म के ऊपर डिफाइन किया गया। उसके बाद वो रियलिज्म और एसेंशियलिज्म पे चले गए, और अब दोबारा रियलिज्म और एसेंशियलिज्म की बेस पर एक्सियोलॉजी को डिफाइन किया जा रहा है। तो इस लेक्चर के अंदर जो दो टॉपिक कवर किए जा रहे हैं, उसमें आइडियलिज्म और पैनलिज्म, उसके बाद जो है रियलिज्म और एसेंशियलिज्म। तो आपको अगर ये कॉन्सेप्ट में कोई कन्फ्यूजन है तो आप पिछले लेक्चर्स की वीडियोस मेरे चैनल पे भी मौजूद हैं, आप वहाँ जाके देख सकते हैं, या ये हाईलाइटेड नोट्स मुझसे ले लें, इसमें भी आप पढ़ सकते हैं और आपको क्लियर हो सकता है। या सिंपल आप इन दोनों वर्ड्स को कॉपी करके गूगल में पेस्ट करके वहाँ से भी इनकी डेफिनेशन और एक ओवरव्यू ले सकते हैं। अगर आपको गूगल से समझ में नहीं आ रहा तो आप इसको यूट्यूब पर टाइप करके एक पूरे टॉपिक को वहाँ से भी ले सकते हैं। तो जो तरीका आपके लिए सूटेबल है आप उसको अडॉप्ट करें और इसको समझने की कोशिश करें। एक्सियोलॉजी, वैल्यूज़, एथिक्स एंड एथलेटिक्स, ये चीज़ें ऊपर हम डिस्कस कर चुके हैं। डिटरमाइंड बाय द नेचुरल ऑर्डर ऑफ थिंग्स, वैल्यू एग्जिस्ट इन द बेस्ट ऑफ द कल्चर। यानी कि वैल्यूज़ जो है वो आपके कल्चर में बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट करती है। जैसे कि आप ईद मनाते हैं तो ईद में हम अगर किसी से नाराज़ भी होते हैं तो हम उससे मिलने के लिए चले जाते हैं। अगर हम शादी ब्याह कर रहे होते हैं, हमारे यहाँ पाकिस्तान में ये त्यौहार होता है, बिलखसूस पंजाब में तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अडॉप्ट की जाती हैं। अगर कोई हमसे जितना भी नाराज़ हो, अगर हमारे यहाँ कोई शादी है तो हम उसे बुलाने के लिए ज़रूर जाते हैं, या ईद वाले दिन हम तमाम नाराज़गियाँ मिटा के उनसे चले जाते हैं। ये चीज़ें हमारे कल्चर का हिस्सा हैं। लॉजिक, हाउ वी थिंक, डिडक्टिव एंड इंडक्टिव, ये मैं ऊपर डिफाइन कर चुका हूँ। रेशनैलिटी इज़ बेस्ट डेवलप थ्रू इंटरएपरी ऑफ डिडक्टिव एंड इंडक्टिव थिंकिंग। रेशनैलिटी जो है वो बेस्ट डेवलप होती है, इंटरप्ले करती है डिडक्टिव और इंडक्टिव थिंकिंग। जब आप करते हैं तो आप उस चीज़ को रेशनलाइज करते हैं और फिर उस पर अमल करते हैं। तो डिडक्टिव और इंडक्टिव थिंकिंग जो है वो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है इस चीज़ को, किसी भी चीज़ को रेशनलाइज करने में। द टीचर है, टीचर इज़ एक्सपर्ट ऑफ कंटेंट नॉलेज, यानी कि टीचर जो है वो एक्सपर्ट होना चाहिए और कंटेंट नॉलेज में एक्सपर्ट होता है, जब भी वो टीचर है। टीचर एसेंशियल नॉलेज, टीचर के पास जो है एक एसेंशियल और वास्ट नॉलेज होती है। मेंटेन टास्क ओरिएंटेड फोकस, यानी कि देखें वही वाली बात आ गई कि टीचर को ये करना चाहिए कि वो टास्क ओरिएंटेड चीज़ें आपसे करवाए, एक्सपेरिमेंट करवाए। और स्टूडेंट, ये चीज़ें आगे स्टूडेंट जो है वहाँ मौजूद है, लिसन एंड लर्न। तो गाइज़ ये था आज का लेक्चर। इसमें अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो या आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे वो क्वेश्चन कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा जल्द से जल्द उसका जवाब दूँ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। 97% लोग ऐसे हैं जो हमारे आते हैं, रेगुलर व्यूवर्स हैं, वीडियोस देख रहे होते हैं, लेकिन वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। आपके 5 सेकंड भी नहीं लगेंगे एक रेड बटन और बेल आइकन को दबाने में, और इससे फ़ायदा आपको ये है, जैसे कोई असाइनमेंट, जीडीपी या क्विज़ आएगा, जब आपने चैनल सब्सक्राइब किया हुआ होगा और बेल आइकन को आपने क्लिक किया होगा, जैसे ही मैं यहाँ से असाइनमेंट, क्विज़ या जीडीपी की सोल्यूशन को अपडेट करूँगा तो वो डायरेक्टली आपके पास पहुँच जाएगा। और मेरी कोशिश ये होती है कि जितने ज़्यादा मेरे सब्सक्राइबर हों उतनी जल्दी मैं कोशिश करता हूँ कि मैं चैनल पे वीडियो अपलोड करूँ असाइनमेंट, क्विज़ और जीडीपीज़ की, ताकि स्टूडेंट जो है वो जल्द से जल्द उसको देख सकें। इसको आप उसी तरीके से देख पाएंगे जब आप सब्सक्राइब का बटन प्रेस करेंगे और बेल आइकन का प्रेस करेंगे, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँगा आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।